हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा दीक्षा यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप लोगों को बतानी है, जो कि है अनअकैडमी के बारे में। कि अनअकैडमी की एक मास्टर क्लास सीरीज़ आ रही है 11 जनवरी से 15 जनवरी तक। ये जो सीरीज़ है, ये जो क्लास है मास्टर क्लास, ये चलेगी और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपके जो टॉप के एजुकेटर्स हैं वो पढ़ाएंगे, और जितने भी इस टॉप के एग्ज़ाम्स होते हैं, लाइक क्लैट हो गया, स्लैट हो गया, उनके बारे में आपको यहाँ पे पूरी जानकारी दी जाएगी। क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, सिलेबस कैसा अलग, क्या डिफ़र होता है, क्या चीज़ सेम होती है, क्या आपकी एग्ज़ाम्स में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो एक ही तरीके की पूछी जाती हैं, वो सारी जितने भी डाउट्स होते हैं, या फिर कौन सा NLU यानी कि जो लॉ यूनिवर्सिटी है, कौन सी सबसे बेस्ट रहेगी आप लोगों के लिए। तो इस तरीके के बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे इस मास्टर क्लास से, और ये बिल्कुल भी इसमें आपको एक भी रुपया खर्च नहीं होगा, ये आपकी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप जा कर के क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड जो लोग भी सब्सक्रिप्शन लेने में इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए बता दें कि देखिए, आपको ईशा 333 रेफरल कोड का यूज़ करना है। ईशा 333 रेफरल कोड का यूज़ करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा अपने सब्सक्रिप्शन पर, और आप आराम से सारे वीडियोस जो हैं उनको देख सकेंगे। तो जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर इस क्लास को ज्वाइन कीजिए और सब्सक्रिप्शन लेना मत भूलिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि हम लोग लिमिट पढ़ रहे थे, तो लिमिट के अब ये लास्ट चैप्टर है, और जो जो सेशन आ रहे थे, जो पार्ट आ रहे थे, उसका ये लास्ट पार्ट है। और इस पार्ट में मैं आपको जो 2 क्वेश्चन बताऊंगा, उससे आपको लिमिट का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जिन्होंने अब तक ये नहीं देखी वीडियो, तो वीडियो पीछे की जाके देख सकते हो, सारे पार्ट्स वहाँ पे पड़े हुए, वो जाके आप देख सकते हो। तो ये जो बुक है, ये NCERT की बुक है, जो बेसिकली एक बेस होता है, एक बेस मानी जाती है हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। और ये NCERT में फर्स्ट ईयर की बुक है। और जब आप इसको पढ़ते हो, तो ये इसको आप फर्स्ट ईयर तो आप कर ही लोगे इससे, और इसके अलावा जहाँ कहीं भी मैथमेटिक्स इसके बेस पे पूछी जाएगी, वो सब आप कर सकते हो। ठीक है, खासकर इंजीनियरिंग बेसिस पर ये चीज़ बहुत बेनिफिशियल होने वाली है आपके लिए। तो चलिए देखते हैं लिमिट में जो हम लोगों ने देखा था। तो ये 13.1 चैप्टर है, और इसमें 31 नंबर क्वेश्चन है लिमिट का। ठीक है, और तो हम लोग अब देखेंगे वो क्या कह रहा है कि इफ द फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाई, और एक चीज़ दी गई है जिसको एफ एक्स सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो देखते हैं वो फंक्शन क्या है जिसको सेटिस्फाई करता है। 31 नंबर क्वेश्चन, कोई फंक्शन है एफ एक्स जो सेटिस्फाई करता है किसको, ये इसको सेटिस्फाई करता है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू पाई। ये जो कंडीशन है इसको सेटिस्फाई करता है ये एफ एक्स। ठीक, इवेलुएट करनी है हम लोगों को लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ एक्स। ठीक, अब देखो, ये जो एफ एक्स है, ये एफ एक्स ऐसा है, ये एफ एक्स ऐसा है कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा गया। अब यदि आप इसको लगाने की कोशिश करोगे, तो यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, तो आप इसको लगा नहीं पाओगे। क्यों नहीं लगा पाओगे? क्योंकि जब देखो, आप क्या करोगे, आप यहाँ पर एक्सटेंडिंग टू 1 रखोगे, ये 0 हो जाएगा, एफ एक्स की वैल्यू हम लोग को पता नहीं चलेगी, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो चूंकि हम लोग ये चीज़ पता है कि ये इसके बराबर है, तो हम लोगों को क्या करना है, ऐसा कुछ करना है कि ये फाइनाइट ही रहे जब तक हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाता। तो ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू, इसको आप उस साइड भेज दो, बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये हो गया। अब जब आप यहाँ वैल्यू पुट करते हो, तो होगा क्या कि एक्स इंटू 1 की आप वैल्यू पुट कर दोगे, और जब वैल्यू पुट करोगे तो होगा क्या कि ये 1 हो जाएगा, 1 स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस 1 0, तो 0 का मल्टीप्लाई पाई से हुआ, ये भी क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बच जाएगा एफ एक्स माइनस 2, 2 उधर चला जाएगा, तो एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2। ये आपका आंसर होगा जो आपसे पूछा गया। ठीक है, तो होप कि आपको इस चीज़ समझ में आई होगी। एक बार फिर से देख लेते हैं। कहा गया था एफ एक्स कुछ ऐसा है कि वो इस फंक्शन को, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो हम लोगों ने क्या किया कि इसको उस साइड ले गए और एफ एक्सटेंड टू 1 की वैल्यू पुट कर दी, बस वैल्यू पुट किए और आंसर आ गया। लेकिन यदि आप ये स्टेप में यहाँ पर नहीं करते हो, तो आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आप हम लोग देखेंगे एक दूसरा क्वेश्चन जो इससे थोड़ा सा टफ है, और वो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपके सारे लिमिट के कॉन्सेप्ट जो अब तक क्लियर नहीं हुए होंगे उसको भी क्लियर कर देगा।
तो देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस एन, दूसरे नंबर पर एन एक्स प्लस एम, और तीसरे नंबर पर एन एक्स क्यूब प्लस एम, ये ठीक है। और कंडीशन जो दी गई है वो एक है एक्स इज लेस देन 0, दूसरा है एक्स इज लाइज बिटवीन 0 एंड 1, और यहाँ पर इक्वलिटी के साइन है, और तीसरा है एक्स इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। फॉर वॉट इंटीजर्स एम एन एन डज बोथ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स, किस एम एन के किस इंटीजर के लिए, किस इंटीजर वैल्यू के लिए, ठीक है, ये दोनों एग्जिस्ट करेगी। एक लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स एग्जिस्ट करेगी, और एक के बारे में पूछा गया है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ एक्स किस पर एग्जिस्ट करेगी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इसको आप ध्यान से देखना, ठीक है। चलो जब हम लोग बात करेंगे 0 की, ठीक है, ये 0 है, ठीक है, जब हम लोग इसकी बात करेंगे तो देखो एग्जिस्ट कैसे करेगी, लिमिट एग्जिस्ट कैसे करेगी और क्या वैल्यूज होंगी निकालने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा। जैसे मैं बताया था कि दो पार्ट में देखते हैं, एक देखते हैं एलएचएस पार्ट में, एक देखते हैं आरएचएस पार्ट में। तो एलएचएस पार्ट में देखेंगे जब वो इस तरीके से होगा, ये 0 है और वो यहाँ से आ रही, लेफ्ट से आ रही है, यानी वो निगेटिव साइड से आ रही 0 की तरफ, और यहाँ पर देखेंगे जब वो राइट साइड से आ रही 0 की तरफ, यानी पॉजिटिव साइड से आ रही। तो जब वो निगेटिव साइड से लिमिट चल रही है 0 की तरफ, तो क्या होगा, देखिए चला गया, ठीक है, ये तो अब क्या होगा, यहाँ पर देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, लेफ्ट साइड से चल रही है तो 0 माइनस से, ये एलएचएस है, 0 माइनस माइनस साइन दिखाता है कि वो निगेटिव साइड से आ रही, 0 के ऊपर छोटा सा माइनस लगा देते हैं। अब क्या करेंगे, एफ एक्स और एफ एक्स की जो वैल्यू है वो यहाँ इस टाइम पे क्या होगी, देखो एक्स टेंडिंग टू 0, यहाँ 0 से कम है ना, जब 0 से कम होगा जहाँ जहाँ वहाँ वैल्यू हम लोग ये वाली लेंगे, ये वाला फंक्शन लेंगे, एम एक्स स्क्वायर प्लस एन वाला फंक्शन लेंगे। तो एम एक्स स्क्वायर प्लस एन वाला फंक्शन ले लो, एम एक्स स्क्वायर प्लस एन, ये फंक्शन ले लिया, और इसमें हम लोग लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है 0। तो यहाँ पर 0 पुट करोगे तो 0 स्क्वायर 0, 0 का मल्टीप्लाई एम से हो जाएगा 0, और यहाँ वैल्यू कितनी बच जाएगी, एन, ठीक है। क्या बच गया यहाँ पर, एन बच गया, एलएचएस में क्या बच गया, एन बच गया, ठीक। अब देखो अब हम लोग 0 प्लस लेंगे और वैल्यू कौन सी होगी, ये वाली, 0 से जैसे ही बड़ा हो जाता है तो 1 तक, 0 से 1 तक यही वैल्यू चलेगी, एन एक्स प्लस एम वाली, ठीक है। आरएचएस लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, और ये चलेगी एन एक्स प्लस एम वाली वैल्यू, और यहाँ पर हम लोग जब 0 पुट करेंगे, ठीक है, प्लस है ये, यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी एम की, यहाँ पर एन आ गया और यहाँ पर एम आ गया। तो भाई एल एच एस एन है, आर एच एस एम है, तो ये बराबर कब होंगे, यानी लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, लिमिट तब एग्जिस्ट करेगी जब एन की वैल्यू और एम की वैल्यू इक्वल होगी। तो ठीक है, यदि ये लिमिट क्या, ये फंक्शन एग्जिस्ट करना है तो हम लोग लिखेंगे तब एग्जिस्ट करेगा जब एन की वैल्यू और एम की वैल्यू जहाँ जहाँ इक्वल हो जाएगी वहाँ ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये पार्ट हो गया, 0 वाला पार्ट हो गया। अब 1 वाला पार्ट करना है, ठीक है। जब 1 पे होगा तो 1 पे होगा तो ऐसे लेंगे, 1 के लिए एलएचएस लो, ठीक है, 1 के लिए एलएचएस लेंगे कैसे, ये देखो यहाँ पर देखो, जब ये वैल्यू 1 से छोटी होगी, यानी 0 से बड़ी लेकिन 1 से छोटी, तो ये फंक्शन ये वाला है, एन एक्स प्लस एम वाला है, तो हम लोग यही फंक्शन लेंगे एन एक्स प्लस एम के लिए। तो एन एक्स प्लस एम के लिए हम लोग ये फंक्शन ले लें, एन एक्स प्लस एम, यहाँ पर लिमिट है, यहाँ पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 है, लेकिन लेफ्ट साइड से आ रही है तो माइनस लगा दिया, ठीक। अब ये वैल्यू पुट करो यहाँ पर 1, तो ये n इंटू 1 यानी n प्लस एम, आंसर क्या आएगा, n प्लस एम, ठीक है, n प्लस एन आपका आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, आर एच एस देखेंगे इसके लिए, तो इसके लिए आर एच एस देख लो, यहीं पे देख लेते हैं, आर एच एस देखें, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस, आप किस पर लगाएंगे ये आर एच एस, देखो
यहाँ पर जब जब वैल्यू x से बड़ी हो, 1 से बड़ी होगी, तो ये आएगा nx³ प्लस m। ठीक है, तो आपको ये रखना है, यहाँ पर क्या रखना है, यहाँ पर nx³ प्लस m। अब जब आप ये रखोगे तो यहाँ पर देखो 1 की वैल्यू रख दो 1, तो यहाँ n हो जाएगा और यहाँ पर m हो जाएगा। एक चीज़ देखो, जो वैल्यू यहाँ आई है वही वैल्यू यहाँ आई है, इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। कहाँ पर? एक्सटेंडिंग टू 1 पर। हर जगह जहाँ पर एक्सटेंडिंग टू 1 होगा ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। क्यों एग्जिस्ट करेगी? क्योंकि हमने क्या चेक किया, यहाँ पर जब ये 1 के ऊपर चेक किया, इसी ग्राफ से समझ लो जरा, एक और ग्राफ बनाते हैं 1 के लिए। ये 1 के लिए ग्राफ है और ये इस साइड से, ये इस साइड से, ठीक, ये 1 है। ये देखो, जब ये 1 से छोटा था तब n प्लस m वैल्यू आई। कितनी वैल्यू आई? n प्लस m। और जब ये 1 से बड़ा हुआ तब भी कितनी वैल्यू आई? n प्लस m आई। यानी हर जगह ये एग्जिस्ट कर ही रहा है, ठीक। और यहाँ पर आपको एक पूछे कि पॉइंट में 1 पर कितनी वैल्यू होगी, बड़ा भी हो ना हो, छोटा भी ना हो, एग्जैक्ट पॉइंट 1 पर, तो ये हम लोग कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं फंक्शन। यदि आप कॉन्टिन्यूअस से देखोगे तो आप ये वाला फंक्शन उठा सकते हो। ये यहाँ पर इक्वलिटी लगी है, यानी 1 पर भी वैल्यू वही आएगी, nx प्लस m आएगी, और x की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो n प्लस m हो जाएगा। यानी कि किसी भी फंक्शन के लिए जब बात होगी fx एक्सटेंडिंग टू 1 तो वो एग्जिस्ट करेगा, और जब बात होगी 0 के लिए तो तब ही एग्जिस्ट करेगा जब ये n और m की वैल्यू आपस में बराबर हो जाए, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ये देखो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप इस तरीके से ले लो, एक ये और ये जो इतना मैंने यहाँ सॉल्व किया, ठीक है। तो यहाँ पर उस होप कि आपको बात सारी समझ में आ गई होगी। 0 पे एक कंडीशन है, जब ये n और m इक्वल होंगे तब ये एग्जिस्ट करेगी लिमिट, और 1 पर एक्सटेंडिंग टू 1 पर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी एवरीवेयर, ठीक। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते ही अच्छा यूट्यूब चैनल के साथ।